हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सुमिता और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम लोग जो है सुबह में मॉर्निंग में जो है सीटेट का जो साइकोलॉजी का वीडियो है वो अपलोड नहीं कर पाई थी क्योंकि कल मैं अपलोड बना ही नहीं पाई थी। तो आज मैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर आई हूँ। हम लोग सीटेट साइकोलॉजी की क्लासेस ले रहे हैं। तो नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक है प्रेरणा तथा सीखना। तो आज हम इस पर बात करेंगे। प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। देखिए, हम किसी भी काम को करने के लिए हमारे अंदर मोटिवेट होते हैं हम किसी न किसी को लेकर। देखिए, जब तक हमारे अंदर किसी काम को करने की प्रेरणा नहीं होगी तो वो हम काम को नहीं कर सकते। अब जब हम किसी काम को करने की सोचते हैं तब हमारे जैसे कि अंदर जो है एक उत्तेजना आती है, एक फीलिंग आती है उस काम को करने की। एक्साइटेड होते हैं हम उस काम को करने के लिए। जब हम किसी काम को करने के लिए मोटिवेट होते हैं या हम अपने पसंद का कोई काम करना चाहते हैं। तो देखिए, प्रेरणा क्या है। तो जब प्रेरणा को कहते हैं, मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा की मोटम धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है मूव, मोटर और मोशन। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि मोटिवेशन जो है व्यक्ति दो तरीके से होता है। देखिए, या तो आंतरिक रूप से इंसान मोटिवेट होता है या फिर बाहरी रूप से मोटिवेट होता है। तो इसको जो है प्रेरणा को दो भागों में बांटा गया है, सकारात्मक और नकारात्मक। अब यहाँ पे जो गुण मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने प्रेरणा की डेफिनेशन दी है। क्या डेफिनेशन दी है कि प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया होती है। कि हम अगर किसी भी काम को करने की हमें प्रेरणा मिलती है या फिर हम चाहते हैं कि वो काम को करने का, तो हम उस काम को आरंभ भी करते हैं, जारी भी रखते हैं और नियमित रूप से उस काम को करते भी हैं। अब भाई, काम को कोई सा भी हो सकता है। तो प्रेरणा के स्रोत में देखिए, सकारात्मक और नकारात्मक में हम कहेंगे कि सकारात्मक में क्या होता है, व्यक्ति खुद से कोई काम को करना चाहता है। मान लीजिए वो किसी से प्रेरित है और वो उसको किसी से मोटिवेट हो रहा है और वो अंदर से कुछ काम को करना चाह रहा है, तो उसके अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग आ रही है, वो उस काम को अच्छे से करेगा, मन लगाकर करेगा, है ना, और उसमें सक्सेस भी होगा। लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है, एक होती है नकारात्मक प्रेरणा, जो बाहरी तरफ से उस पर प्रभाव पड़ता है, वहां पे नकारात्मक होता है। एक तो देखिए होता है कि हम सामने वाले पर्सन पर जो है प्रभाव बनाने की, भाई तुम्हें ये काम करना है, अब वह दबाव में आके उस काम को करता है। लेकिन उस काम को करने के बाद जो है वह उसमें सफलता तो उसे मिल जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि नहीं भी मिलती है। लेकिन जब वो सफल हो भी जाता है तो वो अंदर से खुश नहीं होता, क्योंकि वो अंदर से जो है नहीं है और उसको मन लगाकर भी नहीं करेगा। तो प्रेरणा जो है, सबसे अच्छी प्रेरणा मोटिवेट क्या है, सकारात्मक है। प्रेरणा के स्रोत क्या क्या है, प्रेरणा के स्रोत है आवश्यकताएं, चालक, उद्दीपन और प्रेरक। तो सबसे पहले पॉइंट आता है हमारे आवश्यकताएं। देखिए, सबसे पहले आवश्यकताएं, मान लीजिए हमारी जो कोई भी किसी भी चीज को लेकर जब हमारी आवश्यकता होती है, आवश्यकता ही हमारी प्रेरणा का जो है एक स्रोत मानी गई है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमें भूख लग रही है और भूख लगने के बाद हमारी आवश्यकता क्या है, हमारी आवश्यकता हमारे अंदर क्या है, जब हमें भूख लगती है और तब हमारे शरीर में जो है एक तरीके का तनाव उत्पन्न हो जाता है, एक तरीके अंदर से अजीब सी फीलिंग होने लगती है ना। और अगर हमें काफी टाइम तक भूख लगने के बाद हमें भोजन ना मिले तो हम भोजन की खोज करने लगते हैं, यानी कि क्या करते हैं, हम कुछ खाने के लिए ढूंढने लगते हैं। तो वो क्या होती है, हमारी आवश्यकताएं होती है जिसको हम पूरा करना चाहते हैं। और जब वह आवश्यकता हमारी पूरी हो जाती है तब क्या होता है, तब हमारे मन को शांति मिलती है, हमारे तनाव एकदम खत्म हो जाता है। तो ये आवश्यकताएं जो होती है वो अलग अलग तरीके से, तो एक एग्जाम्पल था भूख का, ऐसी हमारी लाइफ में बहुत सी ऐसी इच्छाएं होती हैं, ऐसी आवश्यकताएं होती हैं, ऐसी बातें होती हैं जो हमारे शरीर में तनाव उत्पन्न करती हैं। और उन तनाव को जब हमारा खत्म हो जाता है तो हमारी आवश्यकता खत्म हो जाती है उस टाइम के लिए। दूसरा क्या पॉइंट है आपका, चालक। अब इसी पॉइंट में हम मानते हैं कि आवश्यकताओं के बाद ही चालक का उत्पन्न होता है। जैसे कि जब हमें भूख लगी थी तो भूख लगने के बाद हमें भोजन की आवश्यकता पड़ी, ठीक है। तो हमें जब तनाव हो रहा था तो इसमें चालक क्या हुआ, चालक हुआ भूख, क्योंकि हमें भूख की फीलिंग आई। अब जब हमें भूख की फीलिंग आ रही है तो वो क्या हुआ, भूख हो गया, चालक हो गया। जैसे कि अब हमारा गला सूख रहा है, फॉर एग्जाम्पल मेरा गला सूख रहा है और मुझे अब फीलिंग ये आ रही है कि मुझे पानी पीना है ना। तो मुझे जब फीलिंग पानी की आ रही है तो पानी क्या हो गया, पानी हो गया चालक। यानी कि जब हमारी आवश्यकता उत्पन्न हुई तो आवश्यकता के बाद में उसी के साथ में चालक की भी उत्पत्ति होती है। तो अब मुझे पानी की आवश्यकता है ना, तो पानी क्या हो गया, चालक। अब जब मुझे पानी मिल जाएगा तो मेरी आवश्यकता पूरी हो जाएगी और जो मुझे जो इच्छा हो रही है वो संतुष्टि हो जाएगी। तो आवश्यकता
चालक के बाद में होता है आपका उद्दीपन। अब उद्दीपन क्या है? उद्दीपन भी आवश्यकता और चालक का ही एक पार्ट होता है। जैसे कि सबसे पहला जब हमारी इच्छा खाने की हुई थी तब हमने भोजन की खोज की थी, तो भोजन यानी कि भूख क्या हो गया था? हमारा चालक हो गया था। लेकिन अब भूख लगने के बाद जब हम भोजन ढूंढ रहे हैं और उस भूख को शांत करने के लिए जिस चीज की हमें जरूरत है वो हमारा उद्दीपन हो जाएगा। तो उद्दीपन यहाँ पे क्या हुआ? हमारा भोजन हुआ। क्योंकि देखिए जब हमें खाने की आवश्यकता हुई, खाने के बाद में हमने क्या किया? खाने के बाद में हमने जो है भोजन को ढूंढा और उसको ढूंढने के बाद भाई हमने उस भोजन को खा लिया। अब हमें जाके संतुष्टि हुई। तो पहले आवश्यकता हुई, फिर चालक यानी कि भूख की फीलिंग आई और फिर हमने क्या किया? फिर हमने भोजन यानी कि भोजन यहाँ पे क्या हुआ? भोजन हुआ हमारा उद्दीपन। तो ये तीन चीजें हुई। अब चौथा पॉइंट है आपका प्रेरक। प्रेरक अलग अलग तरीके के होते हैं। देखिए प्रेरक कई तरीके के होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ कि यहाँ पे बताया, गेट्स ने बताया है कि प्रेरकों के विभिन्न स्वरूप हैं और इनको विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। जैसे कि हमारी आवश्यकताएं हैं, हमारी इच्छाएं हैं, तनाव है और स्वाभाविक स्थितियां हैं, अभिव्यक्तियां हैं, रुचियां हैं, उद्दीपक आदि। ये सारे प्रेरक होते हैं जिनके फलस्वरूप हम जो है अपना व्यवहार करते हैं या फिर हम कुछ सीखते हैं या हम वो काम करते हैं। तो उद्दीपन क्या बताया है यहाँ पर कि किसी वस्तु की आवश्यकता उत्पन्न होने पर उसको पूर्ण करने के लिए चालक उत्पन्न होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आवश्यकता हमें क्या की थी? हमें भूख लगी थी, यानी कि हमारे शरीर में जब तनाव उत्पन्न हुआ और हमने फील किया कि हमें भाई भूख लग रही है, तो हमें भूख की आवश्यकता, तो भूख क्या हो गया? चालक उत्पन्न हो गया। और जिस वस्तु से आवश्यकता पूर्ण होती है, अब भूख की आवश्यकता, हमारी जो भूख हमें लगी है वो किस वस्तु से पूर्ण होगी? वह क्या हो जाएगा? उद्दीपन। यानी कि भोजन से पूर्ण होगी तो हमें उद्दीपन। अब जैसे कि मुझे प्यास लगी थी तो मैंने क्या किया था? मुझे पानी क्या हो गया था? चालक। लेकिन जब मैंने पानी पी लिया तो पानी यहाँ पे क्या हो गया? उद्दीपन हो गया। तो ये 3 पॉइंट है, ये आपके था प्रेरक के स्रोत थे। तो यहाँ पर प्लेयर, जोन्स और सिम्पसन इन्होंने भी डेफिनेशन दी है कि प्रेरक जो है हमारी आधारभूत आवश्यकताओं से उत्पन्न होने वाली वे शक्तियां होती हैं जो व्यवहार को दिशा और उद्देश्य प्रदान करती है। जैसे कि हमारी जैसी आवश्यकता होगी उसी हिसाब से हम व्यवहार करेंगे और उसको शांत करने की कोशिश करेंगे। तो वह क्या हुआ? प्रेरक। यानी कि हम उसकी तरफ प्रेरक हो रहे हैं कि भाई हमें भूख लग रही थी तो हम किसकी तरफ प्रेरक हुए कि मुझे भोजन ढूंढना है, मुझे भोजन खाना है, और ये सब चीजें होने के बाद हम उसकी तरफ आगे बढ़े। तो ये था आज का प्रेरणा, जो आपका मोटिवेशन जो था, ये मैंने आपका एक 1 पार्ट बनाया है क्योंकि इसकी जो प्रेरणा की विधियां हैं वो हम इसकी कल पढ़ेंगे, क्योंकि विधियां काफी सारी हैं तो उनको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और टाइम लगेगा तो वीडियो हो जाएगा लंबा, और फिर जब वीडियो लंबा हो जाता है ना तो आप लोग देखते नहीं हो, बीच में से छोड़ के भाग जाते हो। इसलिए जो है मैं वीडियो जो है कल बनाऊंगी, इसलिए मैं छोटे छोटे बना रही हूँ कि आप लोग कम से कम पूरा तो देख लो, ठीक है। तो कल हम पढ़ेंगे प्रेरणा की विधियां। तब तक के लिए क्या करना है? आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि कैसा लगा। बाय बाय।